हाय दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार कुशवाहा। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का पहला अभ्यास रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। तो ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। रियल नंबर तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे रियल नंबर होती क्या है, यानी वास्तविक संख्या होती क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास देखिए 2 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 2, फिर 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, √3 का वर्ग करेंगे क्या आएगा हमारे पास 3, और 3 का वर्ग करेंगे क्या आएगा हमारे पास 9, -2 का वर्ग करेंगे क्या आएगा तो भी 4 आएगा, -3 का वर्ग करेंगे तो भी क्या आएगा 9 आएगा। यानी ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या होती क्या है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल कुछ दिख रहे हैं। √ में 2 का वर्ग कितना 2 दिख रहा है, 2 का वर्ग कितना 4 दिख रहा है, √3 का वर्ग कितना 3 दिख रहा है, 3 का वर्ग कितना 9, -2 का वर्ग कितना 4, -3 का वर्ग कितना 9। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग धन पूर्णांक संख्या प्राप्त हो उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग धन पूर्णांक संख्या प्राप्त हो उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, थोड़ा बहुत जानेंगे हम लोग। चलिए, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखिए प्राकृतिक संख्या होती क्या है, जैसे 1 2 3 4 डॉट। यानी हम कह सकते हैं, इसको हम लोग जानेंगे 3 तरीकों से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए 1 से प्रारंभ होती हुई दिख रही है, यानी तो हम कह सकते हैं 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और तीसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिन संख्याओं से गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है 1 है। अब देखिए लोग देखेंगे पूर्ण संख्याएं। अब यहाँ पे देखिए 0 से प्रारंभ हो रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या कि 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। या फिर कह सकते हैं क्या कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित कर देने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। और यहाँ देखिए नोट में हम कह सकते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या है 0 है। अब हम लोग देखेंगे सम संख्याएं, जैसे हो गया 2 4 6 8 डॉट। अब यहाँ देखिए सम संख्या है, तो कह सकते ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह क्या हो विभाजित हो उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। अब देखिए विषम संख्याएं, जैसे हो गया 1 3 5 7 9 डॉट। अब ये देखिए 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, यानी दशमलव में आएगा, तो हम कह सकते हैं क्या कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए हम लोग देखेंगे क्या भाज्य संख्या, जैसे हो गया हमारे पास 4 6 8 9 डॉट। अब ये देखिए 4 जो हमारा 2 से भी कटेगा, स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा। 6 जो है 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 1 या स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यही देखेंगे हम लोग अभाज्य संख्या, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 डॉट। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होगी, ऐसी संख्याएं जो 1 या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है, और यही 2 सबसे छोटी सम संख्या भी है। अब हम लोग आएंगे सभाज्य संख्या, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हो गया हमारे पास 6 हो गया और कितना हो गया 25। तो देखिए 6 का जब 2 गुणते 3 और यहाँ 25 को करेंगे क्या आएगा 5 गुणते 5। अब यहाँ देखिए 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ भी 1, तो जब यह CF निकालेंगे क्या आएगा 1। यानी हम कह सकते हैं क्या कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या हो 1 प्राप्त हो उन्हें सहभाज्य संख्याएं कहते हैं।
अब ध्यान दीजिए थोड़ा, हम लोग देखेंगे पूर्णांक। यहाँ देखिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक के लिए थोड़ा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखिए पूर्णांक में जैसे एक संख्या रेखा हो गई है, जब हम मूल बिंदु के, ध्यान दीजिएगा, जब मूल बिंदु के दाईं ओर चलेंगे तो 1 2 3 यानी पॉजिटिव संख्या मिलेंगी, और जब मूल बिंदु के बाईं ओर चलेंगे तो क्या होगी, निगेटिव संख्या मिलेगी, माइनस इनफाइनाइट। तो ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं क्या पूर्णांक होता क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन, ध्यान दीजिएगा, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो शून्य को हम जानेंगे कैसे, पहले धन पूर्णांक को ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल में हो गया 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब यहाँ देखिए धन पूर्णांक में क्या है, ऐसी संख्या जिनके पहले धन चिन्ह लगा हो या फिर कोई चिन्ह ना हो उन्हें धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और यही हम ऋण पूर्णांक में आएंगे तो ऋण पूर्णांक देखिए क्या होगा। ऋण पूर्णांक के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके पहले ऋण चिन्ह लगा हो, ऐसी संख्याएं जिनके पहले ऋण चिन्ह लगा हो उन्हें ऋण पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा शून्य की बात आती है, जब यहाँ पर शून्य पूर्णांक आता है, शून्य पूर्णांक की जब चर्चा करेंगे हम लोग तो ध्यान दीजिएगा, शून्य ना तो धन पूर्णांक है ना तो ऋण पूर्णांक है, बल्कि ये क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पे देखिए हम लोग आते हैं परिमेय संख्या क्या होती है जानते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या, जैसे एग्जाम्पल में 1/2 2/3 4/5 डॉट डॉट, यानी P/Q और Q डज नॉट इक्वल 0। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। और इस बात का ध्यान रहे कि हर शून्य नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग आते हैं अपरिमेय। देखिए अपरिमेय क्या होगा, जैसे 1/√2 √2 डॉट डॉट, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, शांत दशमलव क्या होती है, अशांत दशमलव क्या होती है और अशांत अनावर्ती क्या होती है। अब देखिए जैसे शांत के लिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास हो गया 5/20। जब इसको हम लोग भाग देंगे 5 × 5 5 × 20, यानी जब भाग देंगे 1 में 4 से 0 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 0 बढ़ाएंगे कितना 4 5 20, यानी 0.25। तो देखिए शांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें भाग देने पर पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ऐसी संख्याएं जिन्हें भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाएं उन्हें शांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। अब देखिए अशांत में क्या होता है। अशांत में जैसे हम लोग लेंगे, जैसे ले लिए 10/3। अब यहाँ देखिए जब भाग देंगे 3 3 का 9, 10.3 3 का 9, 3 3 का ऐसे आता रहेगा इनफाइनाइट तक। यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें भाग देने पर पूरी तरह विभाजित न हो और अंकों की पुनरावृत्ति हो उन्हें अशांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। अब देखिए हम लोग देखें अशांत अनावर्ती संख्या क्या होती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल में, जैसे हमारे पास हो गया 1.1, फिर उसके बाद 0 1.01, फिर 0.001 डॉट डॉट। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे 2.02 0.02 यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए हर संख्या के बाद एक अंक की क्या हो रही, पुनरावृत्ति बढ़ता जा रहा है। पहले में 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0 डॉट 4 0 5 0 आता रहेगा। यहाँ देखिए 1 0 के बाद 2, 2 0 के बाद 2, 3 0 के बाद 2, यानी बढ़ता जा रहा। तो कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें भाग देने पर पूरी तरह विभाजित ना हो और प्रत्येक
पुनरावृत्ति में एक अंक की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, उन्हें अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो ध्यान दीजिए, हम एकदम सरल तरीके से आपको सिखाएंगे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए बस। तो देखिए अगर ध्यान दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है। अगर मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास ये है, इसमें हम p से भाग करते हैं तो q बार जाता है और शेषफल क्या बचता है, r बचता है। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर किसी संख्या a में हम p से भाग देते हैं, q हमारा भागफल होता है, r क्या होगा, शेषफल। यानी यहां से हमें फार्मूला क्या मिलेगा, a बराबर pq प्लस कितना r। यही हमारा क्या एल्गोरिथ्म का फार्मूला। तो ध्यान दीजिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यानी देखिए हमारे पास संख्याएं क्या है, पहला क्वेश्चन, पहला 135 और है हमारे पास 225। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग देखिए क्या करेंगे। 135 देखिए बड़ा है कि छोटा है, 225 ये छोटा है तो लेस देन 225। अब ध्यान दीजिए हम लोग लिखेंगे एक स्टेप क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है बराबर PQ प्लस कितना R। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले बड़े वाले में छोटे से क्या करेंगे, भाग करेंगे। यानी 225 में 135 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो एक बार जाएगा 135, घटाएंगे तो 0, यहाँ से कितना 12 3 के 9, 81। ध्यान दीजिएगा तब तक हम भाग देंगे जब तक नीचे शून्य नहीं आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग किए क्या है, 225 में भाग किए किससे, 135 से। अब भागफल कितना हमारा 1 और शेषफल कितना है, शेषफल हमारे पास कितना है 90। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये 90 है, जो हमारा ये 90 है, यानी 90 हमारा 0 के बराबर नहीं है। ये पहला स्टेप। अब देखिए दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम इस 90 से भाग करेंगे 135 में। अब देखिए 9 1 कम 9 यानी 90 कम 90, घटाएंगे कितना बचेगा 5, 9 4 13 45। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में हमारा ये हो जाएगा 135 बराबर 90 गुणते 1 प्लस 45 यानी 45। फिर से हम कह सकते हैं ये 45 हमारा 45 में बराबर नहीं किसके, 0 के। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। अब देखिए तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फिर 45 से भाग देंगे किसमें, 90 में। तो 45 दूना कितना 90, ये कैंसिल हो गया, यानी शेषफल क्या बचा 0। तो हम लोग कह सकते हैं 90 बराबर 45 गुणते 2 प्लस कितना 0। यानी जो हमारा R था, देखिए जो हमारा R था वो क्या हो गया, 0 हो गया। यानी लिख सकते हैं R बराबर कितना 0। तब लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF बराबर कितना 45। यानी जिस संख्या से लास्ट में विभाजित होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब ध्यान दीजिए इसका दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, 196 और 38,220। तो ध्यान दीजिएगा 196 ग्रेटर देन 38,220। अब ध्यान दीजिए लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होगी A बराबर PQ प्लस R। तो ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पहले इसको रफ में लाएंगे, 38,220 में भाग करेंगे किससे, 196 से। जब भाग करेंगे देखिए तो एक बार जाएगा 196,
कितना बचेगा 12 में 6 गई 6, यहाँ कितना 7 बचा, 17 से 9 गई कितना 8, यहाँ कितना 1। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम उतारे कितना 2, अब कितना बार जाएगा हमारे पास 9 बार, 9 चौक 36 की 6, 9 छक 54 के 4। आगे 9 9 81, 81 5 86 और 9 1 9। ध्यान फिर से ध्यान दीजिए, 9 छक 54, 9 छक 54 की 4 कितना हासिल 5 और 9 9 81 5 86 के 6 8 हासिल और 9 1 9 9 8 कितना 17। अब ये घटाएंगे कितना चाहिए, 12 में से 4 की कितना 8, यहाँ कितना 15 में 6 की कितना 9, ये कैंसिल। अब क्या उतार लेंगे हम लोग, ये 0। अब देखिए हमारे पास शायद 5 बार जाएगा, 5 छक 30 की 0, 5 9 45 3 48 का 4 हासिल, 5 1 5 4 9, यानी क्या हो गया पूरा कट गया। तो हम लोग लिखेंगे क्या 38,220 बराबर 196 गुणते 195 प्लस, अब हमारे पास शेषफल कितना है 0, यानी हम लिख सकते हैं कि जो हमारा r है वो क्या है 0 है। अतः 196 और 38,220 का HCF कितना होगा हमारे पास 195। यही हमारा क्या है आंसर है। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट हमारे सामने है 867 और 255 का। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे 867 ग्रेटर देन 255। फिर से हम लोग वही क्रियाक्रम करेंगे यानी कार्यक्रम। फिर से ध्यान दीजिएगा, हम अपने ही नियम पर चलेंगे। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होगी, a बराबर PQ प्लस कितना r। तो ध्यान दीजिएगा, हम 255 से भाग करेंगे 867 में, तो 255 आगे 867। तो देखिए कितना बार जाएगा, 2 चौके 3 बार चेक करते हैं हम लोग। 3 पच्चे 15 के 5, 3 पच्चे 15 16 के 6, 3 दूनी 6 1 7। यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना 1। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना 867 बराबर 255 गुणते कितना बार गया 3, अब प्लस शेषफल कितना बचा 102। यानी हम कह सकते हैं पहले स्टेप में कि 102 जो है हमारा वो 0 के बराबर क्या है नहीं है। दूसरे स्टेप में देखिए, अब 102 से भाग करेंगे 255 में, तो देखिए 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 0 हमें 0, 2 1 कम कितना 2। यहां से देखिए मुझे मिलेगा क्या 1, यहां से कितना 5। यानी हम लिख सकते हैं क्या कि 255 बराबर 102 गुणते 2 प्लस कितना 51। अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं 51 बराबर नहीं किसके 0 के। अब इसके तीसरे स्टेप में हम लोग चलते हैं। अब देखिए 102 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, पूरा कट जाएगा, यानी कितना आ गया 0। अब लिखेंगे क्या 102 बराबर कितना 51 गुणते 2, अब प्लस कितना 0। यानी कह सकते हैं कि r हमारा क्या है 0 है, जो हमारा शेषफल क्या हो 0 है। अतः 867 और 255 का HCF बराबर कितना 51। यानी जिस संख्या से लास्ट में विभाजित होगा वही हमारा क्या होगा HCF होगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कर रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना q कोई धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यदि किसी संख्या a में, यदि किसी संख्या a में हम p से भाग देते हैं तो कितना बार जाएगा q, शेषफल कितना बचेगा r। यानी ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर हमें 6 दिया है, तो जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे तो शेषफल हमें क्या क्या बच सकता है। शेषफल हमारे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, लेकिन 6 नहीं हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यहां से हमें क्या मिलेगा, a बराबर 6q+r। ये देख लीजिए यहां से हमें फार्मूला मिल गया। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम जहां पर देखिए, जहां पर r है वहां पर पहले क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 3 4 5 तक रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले स्टेप में क्या करेंगे, r बराबर 0 रखने पर, जब r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या आएगा, 6q प्लस कितना 0, यानी आ गया a बराबर कितना, 6q। ये पहला स्टेप हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, r बराबर 1 रखने पर, जब 1 रखेंगे तो a बराबर 6q+1। ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप। अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, अब r के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 तो रख चुके, 2 रखेंगे। अब लिखेंगे r बराबर 2 रखने पर, जब 2 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस कितना 2। अब हम लोग क्या करेंगे, r बराबर क्या रखेंगे, 3 रखने पर, तो रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस क्या हो जाएगा 3। और हम लोग रखेंगे r बराबर कितना, 4 रखने पर, जब 4 रखेंगे तो a बराबर क्या मिल जाएगा मुझे, 6q प्लस कितना 4। और देखिए जब हम लोग रखेंगे r बराबर कितना, 5 रखने पर, तो क्या मुझे मिलेगा, a बराबर 6q प्लस 5 मिल गया। यानी हम कह सकते हैं कि यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से हम कह सकते हैं किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q, अतः हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, अब हमें यहाँ पर सम वाले को नहीं लेना है, केवल किसको लेना है, हमें विषम वाले को लेना है बस, बाकी हमें और किसी से मतलब नहीं है। याद है क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं। यहां से देखिए, करा किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना में, यानी सेना के सदस्यों की संख्या देखिए कितना है, सेना के सदस्यों की संख्या हमारे पास देखिए कितना 616 है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक टुकड़ी में कह रहा 32 सदस्य हैं, प्रत्येक टुकड़ी में
सेना की संख्या क्या हमारे पास 32 है। तो ध्यान दीजिएगा, हमसे क्या कर रहा, हमसे टुकड़ियों की संख्या पूछ रहा है। कह रहा है बताइए दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों मार्च करना है, उन स्तंभों की संख्या क्या है। यानी हमें स्तंभों की संख्या पूछ रहा है, टुकड़ियों की संख्या पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग दोनों विधि से कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, ए बराबर पी क्यू प्लस कितना आर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग 32 से भाग करेंगे 616 में। तो देखिए 32 दूना 64 यानी एक बार जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना, 11 दोगे कितना 9, यहाँ कितना 5 में देंगे कितना 2। अब बच्चा हमारे पास कितना 6। अब हम लोग जब भाग करेंगे कितना बार जाएगा, और यहाँ से 2 3 6 18 यानी 6 बार चेक करते हैं। 6 दूनी 12 के 2, 6 3 18 19। अब देखिए कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 4, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये 0, यहाँ से कितना 104। अब फिर ध्यान दीजिएगा, अभी और बार जाएगा, यानी यहाँ से हम लोग ले सकते हैं 18 बार। 18 दूना 36 की 6 और 18 3 54, 54 3 ज्यादा हो जाएगा। 7 बार चेक करते हैं, 7 दूनी 14 की 4 और 7 3 के 21 से 22। अब देखते हैं घटा के हम लोग, यहाँ से कितना बचेगा 2, यहाँ से कितना 5, अभी ज्यादा कम है। 8 बार चेक करते हैं, तो 8 दूनी 16 की 6, 8 3 24 से 25। अब देखते हैं घटा के 0, यहाँ से कितना बचेगा 4, 40 बचे, यानी इसका मतलब अभी और बार जाएगा कितना 9 बार। चलिए देखिए 9 दूनी 18 के 8 और 9 3 27 से 28। अब चेक करते हैं हम लोग कितना, 16 में से 8 के कितना 8, यानी अब ये सही है हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 8 से भाग करेंगे। देखिए क्या हो गया, हम लोग किए क्या, ध्यान दीजिएगा, यहां से 616 बराबर कितना 32 गुणते कितना 19। अब प्लस शेषफल कितना हमारे पास 8 है। ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि r, ये जो 8 हमारा है ये 0 के बराबर क्या है, नहीं है। अब हम लोग 8 से भाग करेंगे, तो 8 से भाग करेंगे 32 में, 8 3 24, 8 चौके कितना 32, यानी पूरा कट गया। तो क्या लिखेंगे सुनिएगा, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में देखिए 32 बराबर कितना हमारे पास है 8 गुणते 4 प्लस 0, यानी लिख सकते हैं r बराबर कितना 0। अतः कुल टुकड़ियों की संख्या हमें कितनी मिल गई 8। यही हमारा क्या है आंसर है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा हमसे, करा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं m क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना m कोई धनात्मक पूर्णांक है। जब m कोई हमारा क्या धनात्मक पूर्णांक है, तो ध्यान दीजिएगा यहां से हमें फार्मूला क्या मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए हम 3 से किसी संख्या a में भाग देते तो p बार जाता, शेषफल क्या मिलेगा मुझे r। यानी यहाँ से r का मतलब शेषफल हमें 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2, लेकिन 3 नहीं हो सकता है। यानी देखिए यहाँ से फार्मूला मुझे क्या मिलेगा, a बराबर 3p। अब लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर क्या हो जाएगा
3p प्लस कितना r। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जहां पर r है वहां पर हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे और क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो जहां पे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा वहीं पर उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिए, हमने लिखेंगे क्या, r बराबर 0 रखने पर तो देखिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3p प्लस कितना 0, यानी a बराबर कितना 3p। अब देखिए हमसे क्या बोला है, हमसे यहाँ पे देखिए वर्ग बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जो वर्ग करेंगे क्या मिलेगा मुझे, a स्क्वायर बराबर 3p का स्क्वायर। यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या कि a स्क्वायर बराबर देखिए a स्क्वायर बराबर 3 3 का 9p स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुणते 3p स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3, यहाँ पे लिखेंगे m, यहाँ हम लोग दिखाएंगे क्या, क्योंकि m बराबर क्या माने हैं 3p स्क्वायर। अब अगले स्टेप में देखिए एक मुझे मिल गया, अब लिखेंगे r बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर। जब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर देखिए यहाँ पे a बराबर 3p प्लस 1 हो जाएगा, 3p प्लस कितना 1। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जो वर्ग करेंगे क्या आएगा, a का स्क्वायर बराबर 3p प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, 3p का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3p इंटू कितना 1। ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 3 का 9p स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, इसको पहले 3 दूनी 6p, अब प्लस कितना 1। यहां से यहां तक देखिए कॉमन क्या है हमारे पास, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3p स्क्वायर प्लस 2p, अब प्लस कितना 1। ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, इसमें देखिए 3 इसके स्थान क्या लिखेंगे हम, अब प्लस 1 यहां दिखा देंगे क्या, क्योंकि m बराबर क्या माने 3p स्क्वायर प्लस कितना 2p। अतः हम कह सकते हैं क्या, यहां से हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। हम इसके आगे 2 भी रख सकते थे, लेकिन हम उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी 5वां क्वेश्चन कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग पहले मानेंगे क्या, माना m कोई धनात्मक पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तब हम लोग चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर हमें 9 दिया है, तो हम 9 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। यानी अगर 3 से हम भाग करेंगे a में तो क्यूब आ जाएगा, और r कितना आएगा, शेषफल कितना r, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 0 1 और 2 शेषफल मिलेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, a बराबर 3q प्लस r। अब ध्यान दिए हम लोग करेंगे क्या, r के स्थान पे 0 रखेंगे,
फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। तो r के स्थान पे क्या रखेंगे? r बराबर 0 रखने पर जब r बराबर 0 रखें, a बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस कितना? 0, यानी a बराबर क्या मिलेगा? 3q। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे क्या बोला था? कह रहा था घन, यानी क्या पूछा था हमसे? घन बोला था। इसके पिछले क्वेश्चन हमें वर्ग बोला था, इसमें घन बोला था। हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे? घन करेंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर जब घन करेंगे क्या आएगा? देखिए, a का क्यूब बराबर 3q का क्यूब, ये हो जाएगा a का क्यूब बराबर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यूब। यानी देखिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे इसका। अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, यानी a क्यूब बराबर, इसमें देखिए हम लोग 9 कॉमन लेंगे। जब 9 कॉमन लेंगे, 9 गुणते 3 क्यूब का क्यूब, यानी a क्यूब बराबर हो जाएगा 9। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग? m। यहाँ दिखा देंगे, क्योंकि m बराबर कितना? 3 क्यूब क्यूब। अब देखिए पहला मुझे मिल चुका है। अब देखिए हम लोग r बराबर 1 रखेंगे। r बराबर 1 रखने, जब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा? 3 क्यूब प्लस 1। फिर से हम लोग क्या करेंगे? दोनों पक्षों का घन करने पर, जब घन करेंगे तो क्या आएगा? a का क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यानी हो जाएगा a क्यूब बराबर, ध्यान दीजिएगा इसमें लगाएंगे a प्लस b का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा? 3 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a कितना? 3 क्यूब इंटू b कितना? 1, ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस कितना? 1। अब आगे में मिलेगा a क्यूब बराबर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस, ध्यान दीजिए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, 3 त्रिक का 9 क्यूब ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 1। अब प्लस 1 को बाहर लिखेंगे। अब यहां से यहां तक देखिए कॉमन क्या हमारे पास? 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 3 क्यूब प्लस क्यूब ब्रैकेट में कितना? 3 क्यूब प्लस 1। अब प्लस कितना? 1। अब देखिए हो जाएगा a क्यूब बराबर, यहां लिख देंगे क्या? 9, इसके स्थान क्या लिखेंगे? m। अब प्लस हमारे पास क्या है? 1, ये हमें मिल गया। अब देखिए आगे हम लिखेंगे क्या क्या माने हैं, क्योंकि m बराबर क्या माने हम लोग? 3 क्यूब प्लस क्यूब ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 1 माने हैं। अब देखिए एक स्टेप हमारे पास और बचा है। अब हम लोग r के स्थान पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब r के स्थान पे 2 रखेंगे, r बराबर 2 रखने पर जब 2 रखेंगे क्या आएगा? a बराबर 3 क्यूब प्लस कितना? 2। फिर से हम लोग क्या करेंगे? दोनों पक्षों का घन करने पर तो करेंगे तो a का क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, तो हो जाएगा a क्यूब बराबर, इसमें देखिए a प्लस b का होल क्यूब, यानी 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 ब्रैकेट में कितना? 3 क्यूब प्लस 2। ये ध्यान दीजिएगा a क्यूब बराबर, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस, इसको थोड़ा हम पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 3 त्रिक का 9 दूनी 18 क्यूब ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 2। अब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 बाहर। अब इसमें देखिए लोग देखेंगे कॉमन क्या है? a क्यूब, इसमें 9 कॉमन लेते हैं, देखिए क्या बचेगा? 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस 9 दूनी 18 क्यूब ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस कितना? 2। अब प्लस कितना? 8। ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? m। अब प्लस क्या हमारे पास? a। यहां हम लोग दिखा लेंगे, क्योंकि m बराबर क्या माने हैं? 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस कितना? 2, ये हम लोग माने हैं। अब ध्यान दीजिए हम लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m
या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, रूप का होता है।